इस तरह जिंदा रखने का फायदा एक बार में ही पार करके जान छुड़वाने से। जुनैद ने जावियर को इस वक्त कहाँ छोड़ा है? तो ड्रामा राजा रानी की पहली एपिसोड आ चुकी है और पहली एपिसोड ने ही बता दिया है कि ये ड्रामा कोई आम नहीं है, ये कुछ करेगा आने वाले वक्तों में। आने वाली एपिसोड, आने वाली स्टोरी काफी ज्यादा इमोशन से भरी हुई है और इसमें बहुत सारे सस्पेंस भी हैं। खास तौर पर जो जावियर का रोल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, अपने बाप का बिजनेस संभालता था, उसके बाद वो दिमागी हालत खो बैठा। उसकी वजह क्या थी? उसकी शादी हुई थी सोनिया नामी लड़की के साथ। फिर वो एक दिन एक पार्टी पे जा रहे थे, वो भी उसकी बीवी की ही पार्टी थी और उसका जो बाप है वो उसको रोक रहा था कि मेरा दिल घबरा रहा है और तुम आज मत जाओ। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं नहीं जाता, लेकिन मेरी बीवी सोनिया नाराज हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब वो अपनी बीवी के साथ घर से बाहर निकला था, यानी फैसल कुरैशी का जो रोल है जावियर, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद जावियर जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो गया और वो सारा खुमियाजा अभी तक भुगत रहा है, उसका बाप भी और खुद जावियर भी। घर के अंदर उसी की चलती है। दिखाया जाता है कि इस घर में उसका एक कजन भी रहता है, साथ उसका चाचा भी है, यानी ओवरऑल पूरी फैमिली है। और खास तौर पर जो उसका कजन है वो जावियर को पसंद नहीं करता। वो लोग भाई बहुत परेशान है इसको लेके। इसका मतलब ये है कि काफी अरसा से जावियर इस कंडीशन से गुजर रहा है और पूरे घर में सिर्फ एक ही खैर ख्वाह है उसका, और वो है उसके वालिद साहब जो उसकी केयर करते हैं, उसको लेके परेशान है। साथ उसका दिखाया जाता है कि ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और साथ अगर मैं उसके कजन की बात करूं तो आने वाली जो स्टोरी है वो उसी के ऊपर घूमेगी। वो एक विलन का रोल प्ले करेगा और जैसा कि आपको दिखाया भी जाता है कि जो जावियर है वो घर से बाहर निकल चुका है, उसके कजन ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है और उसने अपने दोस्तों को फोन भी कर दिया है कि वो टाइम आ चुका है कि हम अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करें और इस जावियर का जो पत्ता है वो साफ करना है और जितने भी इसके खैर ख्वाह है उनको भी रास्ते से हटा दो। यानी कि एक मेन जो विलन है ना वो उसका कजन है, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ा एक्टर है, हिबा बुखारी का वो शौहर है और आप सभी लोग जानते हो उसको। फिर होता यह है कि आपको दिखाया जाता है इस ड्रामे की जो हीरोइन है, यानी कि मैं रानी की बात कर रहा हूँ, उसका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है। गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, उसका बाप भी मैकेनिक है और खुद भी बेचारी मजबूरी में आकर मैकेनिक बनी हुई है, गाड़ियां ठीक करती है जनाब, और आए रोज कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। वो कभी किसी को मारती है, कभी किसी को। जाहिर सी बात है एक नौजवान लड़की जब लड़कों की तरह काम करेगी, मैकेनिक बन जाएगी, तो भाई ऐसा तो होता रहेगा। और उसकी माँ दिखाई जाती है बड़ी परेशान है, वो चाहती है कि मैं अपनी बेटी रानी की शादी करवा दूं, जिसकी वजह से आए रोज घर के अंदर तमाशा लगा रहता है। उसके बाप की खास तौर पर कोई सुनता नहीं है और उसने भी अपनी एक कहानी बताई है कि जब मेरी आपकी माँ से शादी हो रही थी और मैंने पहले ही उसको बता दिया था, एक रात पहले उसके घर गया था और बताया था कि कल हमारी शादी है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना बड़ा घर है, ना गाड़ी है, तो आप देख लो, पहले सोच लो। तो उसने बोला कि तुमने सच बोला है, बस यही मेरे लिए काफी है, जो भी होगा हम उसको कबूल करेंगे और अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली वो अपनी बेटी को समझा रहा था कि अपनी माँ की बातों को सीरियस मत लो, उससे नाराज मत हो। देखा जाए तो अपनी बात पे ठीक है, वो डरती है तुम्हें लेके। फिर जनाब उसको 5 महीने का वक्त दिया जाता है कि 5 मंथ के अंदर आपने जो भी करना है कर लो, क्योंकि उसकी एक बहन भी है छोटी जो बेचारी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसका इलाज करवाना चाहती है उसकी बड़ी बहन यानी कि रानी। और रानी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने दिखाई है। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, जैसा उन्होंने दिखाया है कि वो मजार पे जाती है, दुआ मांगती है, उसका कोई बचपन का प्यार है जो उससे जुदा हो गया था, 13 साल हो गए वापस नहीं आया, आज भी उसके इंतजार में बैठी है। अब देखते हैं कि वो शहजादा कौन है। उसकी एक दोस्त भी है जो उसको कहती है कि अब उसका इंतजार करना बंद कर दो, हो सकता है कि वो बहुत तब्दील हो गया हो, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी हो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हो और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। और वो कहती है कि जब तक मेरा दिल धड़क रहा है तो समझो कि मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन जो इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है। मुझे ना करंट लगाते मारते हैं। तो आगे आपको दिखाया जाएगा जैसा कि जावियर के कजन ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, उसको पता नहीं है, उसका मेंटली जो कंडीशन है वो ठीक ही नहीं है। वो आता है चलते चलते रानी के पास, जहाँ पर वो किसी की गाड़ी ठीक कर रही होती है। उसको कहता है जनाब कि मैं बेबस हूँ, मुझे पता नहीं है मेरा घर किधर है, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ पे हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। तो रानी को तरस आता है, वो उसको लेके आती है अपने घर में, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये कौन है। फिर वो कुछ अरसा वहाँ पर रहेगा, रानी उसकी केयर करेगी, उसको अपने हाथों से खाना भी खिलाएगी। तो ओवरऑल मेरे कहने का मकसद ये है कि आने वाली जो स्टोरी है वो इमोशन से भरी हुई है।
आपको दिखाया जाएगा कि एक एहसास करके रानी उसका ख्याल रखेगी कि पता नहीं इसका बाप है भी या नहीं, इसकी माँ की तरह कोई इसका भाई भी है, कोई उसकी बहन होगी, पता नहीं कहां से आया है। और टाइम के साथ साथ रानी के दिल में उसके लिए हमदर्दी जो है वो बढ़ती जाएगी और यही हमदर्दी ज़ावियार को ऐसा लगेगा कि रानी मुझसे मोहब्बत करती है तभी मेरा ख्याल रख रही है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि ज़ावियार साहब उसका हाथ पकड़ लेंगे, फिर रानी को उसकी हकीकत का इल्म होगा, कहेगी कि 4 दिन मैंने तुम्हारा ख्याल क्या रखा, तुमने तो गंदी नजर मुझ पे जमा ली। तो रानी भी उसको घर से बाहर निकाल देगी। आप जरा खुद सोचो, एक तो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बाप उसकी तलाश में है, दूसरा उसका कजन उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसका कजन उसको जेल के अंदर भी फेंकवा देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रानी उसको धक्के देके घर से निकाल देगी, तो बाद में उसको एहसास होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़ावियार की तबीयत संभल जाएगी और उसके बाप को पता चल जाएगा, ज़ावियार के बाप को, कि मेरा बेटा रानी से मोहब्बत करता है, तभी जाके इसकी तबीयत कुछ संभली है। फिर वो जनाब रिक्वेस्ट करेगा रानी से कि तुम इसकी जिंदगी में आ जाओ, तभी ये मेरा बेटा मुझे मिल सकता है। और रानी उसकी इस दरख्वास्त को ठुकरा देगी, डील समझ लो, जो भी समझ लो। वो कहेगी कि ऐसा मैं नहीं कर सकती। और बाद में ज़ावियार के बाप को भी एहसास होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अपने बेटे की खातिर मैं किसी बेटी की जिंदगी को क्यों दांव पे लगाऊं। लेकिन जैसे ही आगे स्टोरी बढ़ेगी भाई साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि मैंने बताया, इमोशन से भरी हुई है, कोई भी रोल बोरिंग नहीं है। का मतलब समझते हैं। पापा याद आ रहे हैं, तुमसे मिलना है। शेर की कचार में मुंह डाल। सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आपको वो हकीकत भी आपके सामने आएगी कि रानी जिस शख्स का इंतजार कर रही है 13 साल से, क्या वो यही ज़ावियार तो नहीं है कि 13 साल पहले वो अलग हो गए थे, फिर लाइफ इतनी चेंज हो गई, रानी बेचारी वहीं पे रह गई और उसका शहजादा, ख्वाबों का शहजादा, उसकी सोनिया के साथ शादी हो गई और बाद में वो दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठा। क्या ये वही तो नहीं है? और फिर इन दोनों की दोबारा से जहाँ पर वो मोहब्बत की दास्तान रुकी थी वहीं से शुरू हो जाएगी और एंड तो भाई यही है इन दोनों की शादी पे। लेकिन उसके बीच में बहुत कुछ ऐसा होगा। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ड्रामा या इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो इतनी सिंपल नहीं है, बड़े मजे के रोल है इसके अंदर। रही बात रानी के वालिद साहब की, तो भाई इंतहाई गरीब किस्म का शख्स है, 2 लाख उसके सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है और वो जनाब उससे पैसे मांगने आता है और कहता है कि अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो फिर तुम्हारे घर में बहुत बड़ा खजाना छुपा है, वही मुझे दे दे। तो आगे जाके वो भी इसको काफी परेशान करेगा। अरे तुमसे मिलना है। शेर की कचार में मुंह डालने के बराबर। ये मैंने जस्ट आपको ना आने वाली स्टोरी के बारे थोड़ा सा आपको बताया है कि ये हो सकता है, लेकिन ये अभी टाइम लगेगा इसमें। और जहां तक मैं फील कर रहा हूँ ना स्टोरी के अंदर, ये बाकी ड्रामों की तरह टिपिकल नहीं है। ये पिछले ड्रामों से काफी बेहतर स्टोरी मुझे लग रही है। चलो कुछ चेंज तो लाया गया है ना। एक तरफ आप दिखाते हो कि फैसल कुरैशी बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसका जो रोल ज़ावियार के रोल में है उसकी अलग पर्सनैलिटी आप दिखाते हो, जब वो ठीक होता है, अच्छे से अपना बिजनेस संभाल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और सभी उसको लेके बड़ा परेशान है जो उसको जानते थे। इवन के जो उसके ऑफिस का जो स्टाफ है वो उसको बड़ा मिस कर रहा है। और उसके बाप ने ये बोला है कि एक दिन था जब मेरा बेटा मेरा पूरा कारोबार संभाल रहा था और मुझे लगता था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और आज मेरा बेटा बीमार है और ये सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से जवान हो रहा हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है, स्टोरी में दम है, स्टोरी में पावर है, आप इसको एंजॉय करो। बाकी अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो सकता है, स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर आदमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।